नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, जहां आज हम बात करेंगे किसी अलग चीज के बारे में। आज मैं आपको दरअसल एक ऐसा योगासन सिखाने वाली हूँ जो दिखने में तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप उसको सही टेक्निक के साथ रेगुलर प्रैक्टिस के साथ करेंगे और ऑफ कोर्स गाइडेंस के साथ करेंगे तो आप उस आसन को बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से अचीव कर सकते हैं। तो ऐसी हमने बहुत सारी वीडियोस बना ली है, जहां पर हमने बेली फैट की बात करी, जहां पर हमने लोअर बॉडी फैट के बारे में बात करी, पीरियड्स के बारे में बात करी, स्ट्रेस के बारे में, एंजाइटी के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी। तो आई थॉट कि क्यों ना एक सीरीज स्टार्ट की जाए, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आपको योग में कोई भी आसन करना हो तो उसको सही टेक्निक के साथ और सही गाइडेंस के साथ कैसे करना चाहिए। तो आज का जो आसन है, मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप लोग उसको जरूर ट्राई करें, बिकॉज इट इज वन ऑफ माय फेवरेट आसन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस सीरीज की शुरुआत जो है उसी आसन से की जाए। बड़ा दिखने में बड़ा डिफिकल्ट सा आसन लगता है, लुक्स वेरी गुड एक्चुअली, और आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए, कोर के लिए वेरी वेरी गुड आसन। तो जिस आसन की मैं बात कर रही हूँ उस आसन का नाम है बकासन। बकासन यानी क्रो पोज, जिसे मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको वो सही तरीके से कैसे करना है। तो अगर आप बकासन सीखना चाह रहे हैं, क्रो पोज सीखना चाह रहे हैं, तो प्लीज योग में हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कोई भी चीज आपको एक दिन में इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ जर्नी, और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, विल एंजॉय द जर्नी। और डेफिनेटली प्रैक्टिस के साथ जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं आसन तो हमारे लग ही जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बकासन करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि एक योगा मैट, या फिर आपके पास कोई भी कारपेट हो, कुछ भी हो विच इज कंफर्टेबल फॉर यू, आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है, जैसे ये योगा ब्लॉक है, अगर आपके पास ये है तो फाइन। अदरवाइज आप कुशन जो होता है यानी पिलो जो होता है उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो बस दो चीजों की, और तीसरी बहुत बड़ी चीज जो कि बहुत कॉमन नहीं है, जो कि है पेशेंस यानी सब्र। सब्र रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा, और प्रैक्टिस में ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी योग आसन में जाना इज आई वुड से वेरी इजी, बट उससे बाहर कैसे निकलना है ये आपका बॉडी के रिफ्लेक्सेस आपको बताते हैं, यानी कि आपको सेफली उस आसन से बाहर कैसे निकलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ये ना हो कि आप किसी योगासन को करने के चक्कर में खुद को इंजर्ड कर दें। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अपने बॉडी के कैलिबर के हिसाब से, अपनी बॉडी की मोबिलिटी के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप आसन को करें। विद प्रैक्टिस जो है आप प्रोग्रेस करें। किसी भी आसन में एकदम से आने की कोशिश ना करें, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, कहीं की देरी नहीं है, हमें धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बकासन आखिर दिखता कैसा है। तो बकासन कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए, ये तो था आसन का ओवरव्यू कि आसन कैसा दिखता है। अब इस आसन में आना कैसे है, इस आसन को करने के लिए क्या क्या चीजों के प्री रिक्विजिट है, यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको करनी पड़ेगी। बता दो, बकासन जो है वो एक आर्म बैलेंसिंग पोज है, यानी कि हम अपने आर्म्स पे अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो अगर आर्म बैलेंसिंग पोज है, इसका मतलब कि आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। आप एकदम से कोई चीज नहीं कर सकते हैं, आपको पहले अपने कुछ बॉडी पार्ट्स में स्ट्रेंथ की जरूरत है, और कुछ ऐसी टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपने अगर बकासन देखा तो उसमें हम अपने नीज को अपने ट्राइसेप्स में यानी अपने आर्म्स पे बैलेंस करते हैं, जिसमें हमारा पाम जो है वो मैट पे रहता है। अब पाम मैट पे रहता है तो हाथ मैट पे रहता है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रिस्ट मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिस्ट की मोबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप ऐसे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज जो है अपने दोनों रिस्ट को ऐसे मूव कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज है तो हमें अपने हाथों में स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, हमें अपने आर्म्स पे स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको 2 से 3 आसन ऐसे बताऊंगी जिससे आप अपने आर्म्स में स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। सबसे पहला,
आप ऐसे पर्वतासन में आ जाएं। और अब आपको अपने राइट लेग को उठाते हुए अपने ट्राइसेप्स पे ऐसे टच करना है, ऐसे। ऐसा 15 से 20 बार कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बहुत जोर से अपने ट्राइसेप्स पे ऐसे पुश ना करें, धीरे स्लोली। दूसरा, आप ऐसे कैट एंड काउ पोज में आ जाएं। आपका जो पाम है वो आपके शोल्डर के पैरेलल होना चाहिए। अब अपने दोनों पैरों को टक करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं, नीचे ले आएं, ऊपर उठाएं, नीचे ले आएं। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसा भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। तीसरा आसन जो है उसमें आपको पर्वत आसन में ऐसे जाते हुए अपने फोर आर्म को, यानी कि इस पार्ट को जो है वो मैट पे लगाना है। तो आप कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाएंगे और अपनी बॉडी को, अपनी लोअर बॉडी को आगे की तरफ पुश करना है। 1 2 3 4 5। ये भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। आसन इन 3 से 4 आसन को रेगुलरली करने से, रोज प्रैक्टिस करने से आप अपने आर्म्स में स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। अगर आपको एक पूरा वीडियो चाहिए तो आप मेरी योगा फॉर बिगिनर सीरीज वाले पार्ट में भी आर्म्स वर्कआउट का एक मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो अब बकासन में कैसे जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आप ऐसे बैठ जाएं। ये मलासन का पोजीशन नहीं है, बिकॉज मलासन की पोजीशन में आपके हिप्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। हमने अपने पैरों को फेसिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैट किया है। नाउ हमारा जो ट्राइसेप्स है उसको हम अपने नीज पर ऐसे रेस्ट करेंगे और अपने पाम को मैट पर ऐसे रेस्ट करेंगे। अब यहां से आपका आसन स्टार्ट होता है। आपको अपने दोनों हाथों को, यानी आपके दोनों पाम को जो है वो थोड़ा सा एक्टिव कर लेना है, यानी ग्रिप बना लेनी है। पाम को ऐसे सिंपली मैट पे ना रखें, थोड़ा सा ग्रिप बनाने की कोशिश करें, लाइक दिस। किसी चीज को जब आप पकड़ते हैं, ग्रैब करते हैं, उस पोजीशन में आपको ऐसे अपने पाम को रखना है। तो हमने क्या किया, ट्राइसेप्स को नीज पे रेस्ट किया, पाम से यानी हाथों से ग्रिप बनाई, अपने लोअर बॉडी को उठाया और अपने दोनों नीज को जो है वो ट्राइसेप्स पे कुछ ऐसे रेस्ट किया। तो अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो आपके जो पैर हैं, यानी आपकी जो नीज है, आपके ट्राइसेप्स से मूव नहीं होगी। पहले तो आप इसी चीज को प्रैक्टिस करें। 15 से 20 बार ऐसे अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करें और ध्यान रहे कि आपके ट्राइसेप्स से आपकी नीज जो है वो साइड की तरफ ना खिसके। अगर खिसक भी जाए फिर से सेट कर लीजिए और लोअर बॉडी को उठाइए ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप बकासन करते हैं या जब भी आर्म बैलेंसिंग पोज आप करते हैं, देखिए योग में फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका फोकस नहीं है तो ऑब्वियसली आप किसी भी आसन को बहुत ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। किसी भी पॉइंट पर फोकस करें, कोई भी मैट पर कोई भी पॉइंट बना लें और उस पर फोकस करें। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। आई वुड से 50% काम जो है वो फोकस ही सॉल्व कर देता है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में अगर आपको थक लगे तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसके लिए आपको अपने अब 1 बाय 1 अपने पहले राइट लेग को उठाएं, नीचे रखें, लेफ्ट लेग को उठाएं, नीचे रखें, फिर राइट लेग उठाएं, नीचे रखें। ध्यान रहे कि आपके ट्राइसेप से आपका नी जो है वो मूव ना हो। अगर मूव हो तो उसको दोबारा से उसी जगह पर रख दें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, लेफ्ट लेग,
चलिए, ऐसा आप अपनी बॉडी के अनुसार 15 से 20 बार कर सकते हैं। ज्यादा कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं तो वो भी ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सब हो जाएगा। अब तो चलिए, अब आपने अपने सिर के आगे पिलो रख लिया है, तो हमें क्या करना है कि अब हम कुछ ऐसी ड्रिल करेंगे विच इज लाइक ऐसे। दोनों पैरों को रेस्ट किया, जंप किया, जंप, जंप, जंप। बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई वुड से 2 to 3 सेकेंड्स के लिए ऐसे जंप करते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। 20 से 25 बार ऐसा कर लें। फोकस वेरी इंपॉर्टेंट, किसी एक पॉइंट पर फोकस कर लें और ऐसा करते रहिए। अब आपके जो नीज हैं आपके ट्राइसेप्स पे बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो आप योगा ब्लॉक की मदद से आसन को थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, ऐसे हाथों को रेस्ट करें, बॉडी को उठाएं, अपने सिर को योगा ब्लॉक पे ऐसे रेस्ट करें, ऊपर, और ऐसे रेस्ट करते हुए बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। नीचे आ जाएं, फिर से ट्राई करते हैं। इससे होगा ये कि आपके सिर को जो है वो ब्लॉक का सहारा मिलेगा, और नीचे आ जाए। आई होप अब आप रेडी हैं करने के लिए। एक दिन में तो रेडी नहीं होंगे, बट आई वुड से कि धीरे 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 करते हुए आप हो जाएंगे। तो चलिए बता देती हूँ क्या करना है। ऊपर उठाएं, प्लीज मेक श्योर आप मैट पर कोई एक ऐसा पॉइंट बनाएं जिसको आप कंटिन्यूअसली गेज कर सके, जिसको आप कंटिन्यूअसली देख सकें। वहां से फोकस मत हटाएं, धीरे 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 अपने राइट लेग को उठाते हुए, लेफ्ट लेग को उठाते हुए अपनी बॉडी, अपने पैरों को देखिए। पैरों की जो पोजीशन है वो पॉइंटेड है, पैर लूज नहीं छोड़ना है, पैरों को पॉइंटेड कीजिए। और अगर आपसे हो रहा है तो अब आगे की तरफ एक पॉइंट बना लें और उस पर देखिए और होल्ड कीजिए। जितना आपका फोकस रहेगा उतनी देर तक आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और स्लोली वापस आ जाए। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं, जब मैंने बकासन करना सीखा था तो योग जब मैं स्टार्टिंग में, मतलब मैं कहूंगी मैं जब योग में आई थी, योग में तो मैं बहुत पहले से हूँ, बट आसन में, मतलब एडवांस आसन जब मैंने करने स्टार्ट किए थे तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था ये आसन, बिकॉज ऐसा लगता था कि वाओ, मतलब कितनी स्ट्रेंथ चाहिए इसको करने के लिए। तो मैं किया करती थी, बट मुझे याद है मैंने ये कोविड के टाइम पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, बिकॉज खाली टाइम होता था और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। मेरे तो स्टार्टिंग में इतना प्रैक्टिस करने की वजह से ये जो ट्राइसेप्स वाला एरिया है इसमें पूरा नीला पड़ जाता था। वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी, और मतलब ऐसा कुछ पेन नहीं होता था, बट ठीक है, मतलब आप इतना भी पुश मत कीजिए, रोज थोड़ा 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 प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उस टाइम पे समझ नहीं थी कि बस मुझे एक आसन को अचीव करना था, बट दैट इज नॉट द केस। आप कोई भी आसन धीरे धीरे ही सीखते हैं, आपको बस पैशन होना चाहिए उसके लिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक इंटेंट होना चाहिए कि आपको करना है। और बट ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक भरोसा होना चाहिए कि हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शायद उस टाइम पर मुझे योग में वो आसन को अचीव करना था, बट पैशन बहुत ज्यादा था मेरा, डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी मेरी, बट या आई वुड से जो चीज मिसिंग थी वो ये थी कि कोई भी चीज को करने के लिए आपको टाइम की जरूरत जरूर होती है। आप पैशन से, हार्डवर्क से वो जरूर कर सकते हैं, बट मैं हमेशा आपको यही कहूंगी कि एक अच्छी योग साधना वही होती है, एक अच्छी योग प्रैक्टिस वही होती है जिसमें आप अपने शरीर को डिस्कम्फर्ट ना दें,
जिसमें आपको इंजरी ना हो, जिसमें आप असहज महसूस ना करें। मेरे हिसाब से अब मैं इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद आपको ये बात कह रही हूँ कि कोई भी चीज को धीरे धीरे कीजिए, डिस्कम्फर्ट में मत रहिए। ऐसा ना हो कि आपने वो चीज कर ली और आप रात भर पेन में हैं, आप 2-3 दिन तक पेन में हैं। ऐसा केस नहीं होना चाहिए। योग बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी आध्यात्मिक चीज है, बड़ी शरीर को, मन को सुख देने वाली चीज है। दुख इससे नहीं मिलना चाहिए। और आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा।